ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, हम अष्टाध्यायी व्याकरण महाभाष्यम की कक्षा को पढ़ रहे हैं निरंतर, और आज हम व्याकरण महाभाष्यम की लाइव कक्षा संख्या 32 को पढ़ेंगे। 32 को पढ़ेंगे। 31 कक्षाएं अभी तक मैंने पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है महाभाष्यम नवाह्निकम। उस कॉलम पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को क्रमानुसार कभी भी पढ़ सकते हैं। निःशुल्क अभियान है। इसके अतिरिक्त आप इन सभी कक्षाओं को देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और आराम से पढ़िएगा। चलिएगा मित्रों, और यदि आप संपर्क का कोई परेशानी होती है तो देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के ये संपर्क सूत्र हैं, व्हाट्सएप नंबर हैं ये दो, ठीक है, 8319694799 और दूसरा नंबर है 9568104261। और कॉलिंग यदि करके पूछना चाहते हैं तो ये 3 नंबर आपको दिए जाते हैं, 8319694799, दूसरा नंबर है 9568104261, तीसरा नंबर है 9582104261। इसमें और इसमें केवल यही अंतर है, 68 है या 82 है, ठीक है। तो आप दिन में कभी भी संपर्क करके आप हमारी टीम से सहयोग ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा मित्रों, तो गत कक्षा में मैंने आपको जो पढ़ाया था, गत कक्षा में हमने यहां तक पढ़ लिया था, ठीक है। यहां तक पूर्व पक्षी ने अपना पक्ष का अंत कर दिया था और उसने दोनों प्रकार से कह दिया कि भाई देखो, ना तो जान पूर्वक माने शब्द के जान में धर्म है तो भी दोष आ रहा है, और ना ही शब्द के प्रयोग में धर्म है, आप ऐसा नहीं कह सकते, दोनों में ही दोष उसने दिखा दिए। उत्तर पक्षी ने समाधान देने की कोशिश की थी, ठीक है, और पूर्व पक्षी ने अंत में यही कहा था कि भाई आप ये जब कहना चाहते हैं कि शास्त्र को पढ़कर के कोई शब्दों का अच्छा उच्चारण करेगा, तो इसमें भी अपवाद देखा जाता है, ठीक है, इसमें भी अपवाद देखा जाता है कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जिनको बहुत डिग्रियां प्राप्त होती हैं, वो विश्वविद्यालय में जाते हैं और कोई अच्छी डिग्री लेते हैं, डिप्लोमा लेते हैं किसी विषय विशेष का, और एक सामान्य आदमी जो कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, परंतु वो उससे भी अच्छा उस विषय में कार्य करता है। आपने बहुत सारे देखे होंगे जो ट्रैक्टर आदि बनाते हैं, मोटरसाइकिल आदि बनाते हैं,
बहुत सारे लोग तो डिप्लोमा करते हैं इसके लिए, सीखने के लिए, और बहुत सारे लोग जो दुकानों अपनी अपनी खोल करके बैठे हुए हैं उन्होंने कोई डिप्लोमा नहीं किया। जब दोनों को देखते हैं तो वो जो जिनके पास डिप्लोमा नहीं है वो अच्छी मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, गाड़ी आदि को ठीक कर देते हैं जल्दी से खोल देते हैं, और जो डिग्री वाले लोग हैं वो घबरा जाते हैं। तो ये भी आपका कोई बात नहीं है कि शास्त्र को पढ़ करके कोई व्यक्ति अच्छा ही शब्दों का उच्चारण करेगा, ये सिद्धांत नहीं है, तो काट दिया। आप कहते हैं ठीक है जी, अब उत्तर पक्षी की तरफ से वार्तिक को उतारा जा रहा है। वार्तिक को उतारा माने उपस्थित किया जा रहा है। थोड़ी सरल भाषा में ऐसा कह देते हैं, गांव देहात की भाषा में, कि अब इसको उतारा जा रहा है। उतारा जा रहा है मतलब इसको उपस्थित किया जा रहा है। तो कहते हैं, महर्षि पाणिनि जी कहते हैं कि इसके विषय में आचार्य कात्यायन ने एक वार्तिक बनाया है जी, आपकी शंका दूर कर देगा वो। तो कहते हैं शास्त्र पूर्व के प्रयोगेभ्युदयस्तत्तुल्यं वेद शब्देन। कहते हैं सुनो महाराज जी सुनो, शास्त्र, हाँ अच्छा ये पंक्ति तो रही गई, ये तो पढ़नी थी पहले। तो उत्तर पक्षी ने कहा ठीक है ऐसा है, एवं तरहि नापि ज्ञान एव धर्मः नापि प्रयोग एव। ये मैंने पिछली कक्षा में पंक्ति पढ़ा दी थी, इसलिए शायद मेरे दिमाग से उतर गई। कहते हैं उत्तर पक्षी कहता है ठीक है चलो, एवं तरहि नापि ज्ञाने एव धर्मः, ऐसा है अब कि ज्ञान में ही केवल धर्म नहीं है, शब्दों के अपशब्दों के ज्ञान में धर्म अधर्म नहीं है, और नापि प्रयोगे एव, और ना केवल प्रयोग में ही है, किसी में एक में नहीं है। कहते हैं पूर्व पक्षी कहता है किंतरे, फिर किसमें धर्म है भी धर्म के नहीं है। तो फिर पूर्व उत्तर पक्षी की तरफ से वार्तिक आ गया, शास्त्र पूर्व के प्रयोगेभ्युदयस्तत्तुल्यं वेद शब्देन। कहते हैं कि शास्त्र पूर्वक माने व्याकरण शास्त्र के अध्ययन पूर्वक, प्रयोगे माने शब्दों का प्रयोग करने में, अभ्युदय, अभ्युदय माने धर्म होता है। ये सिद्धांत है कि शब्दों को शास्त्र पूर्वक माने शब्दों के अंदर क्या धातु है, क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, क्या आगम है, धातु का क्या अर्थ है, प्रत्यय का क्या अर्थ है, आगम कब होता है, ये सारी चीजें ही क्या है, शास्त्र का अध्ययन है। तो जब इस प्रकार से जान करके कोई व्यक्ति शब्द का प्रयोग करता है वस्तुतः तब धर्म होता है। ये सिद्धांत है। और आगे कहते हैं महाराज जी, आचार्य कात्यायन महाराज, तत्तुल्यम वेद शब्देन। और ये जो हम बात कह रहे हैं ये क्या है, जो वेद बोधित जो कर्म है, वे जो वेद बोधित कर्म है उनके समान है। ये वेद बोधित जो क्रियाएं उनके समान, ये बात हम कह रहे हैं। क्योंकि वेद बोधित जो क्रियाएं वे भी यही कहती हैं, क्या कहती हैं, वेद का अर्थ यहां पर वही आएगा, चारों संहिताएं, उपनिषद, ब्राह्मण आदि ग्रंथ, ठीक है। तो वो क्या, उसमें नियम बताया गया है कि अभी बताएंगे भाष्य में, कि कोई भी यजमान यज्ञ की क्रिया को, यज्ञ को, उसकी विधि को पहले समझ लेता है फिर करता है,
तब उसको पूरा फल मिलता है यज्ञ का। माने पहले उसको वो जानता है, फिर उसको करता है, तब उसको फल मिलता है। ठीक वैसे ही यहां पर भी शब्द के विषय में भी क्या है, पहले शब्द के विषय में कोई जान करके किस शब्द के अंदर क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, ऐसा जान लेता है तो उसको अर्थ का बोध हो जाता है, फिर प्रयोग करता है तो उसको अभ्युदय मिलता है, धर्म मिलता है। एका शब्द सम्यक प्रयुक्त कामधुग्भवति, कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है, ये पहले बताया था आपको हमने। ठीक है, तो कहते हैं अब देखिएगा, अब मैंने बता दिया, अब आप जल्दी समझ जाएंगे महर्षि पतंजलि का जो भाष्य है इस वार्तिक का। महर्षि पतंजलि कहते हैं, ये आचार्य कात्यायन महाराज जी इस वार्तिक से ये कहना चाह रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, शास्त्र पूर्वकम यह शब्दान प्रयुंक्ते सोऽभ्युदयेन युज्यते। शास्त्र पूर्वक माने शास्त्र को पढ़ करके, शास्त्र के द्वारा जान करके, यह शब्दान प्रयुंक्ते, जो व्यक्ति शब्दों का प्रयोग करता है, वह अभ्युदयेन युज्यते, वह ही धर्म से युक्त होता है, उसी को धर्म मिलता है। तत्तुल्यम वेद शब्देन, और ये वेद बोधित क्रिया जो कर्म है उनके समान है ये नियम। वेद शब्द से कहते हैं वेद शब्दा अप्येवम् अभिवदन्ति। वेद शब्द माने वेद बोधित क्रियाओं को बताने वाले जो वाक्य हैं, वे वाक्य भी क्या बताते हैं, क्या, योऽग्निष्टो में न यजते या उचैनमेवं वेद, योऽग्निं नाचिकेतं चिनुते या उचैनमेवं वेद। दो वचन यहां पर उतार दिए ब्राह्मण ग्रंथों के, ठीक है। कहते हैं या जो व्यक्ति अग्निष्टोमेन, अग्निष्टोम से अग्निष्टोमेन यजते माने अग्निष्टोम यज्ञ की क्रियाओं से यज्ञ करता है, यजन करता है, और यच एनम एव वेद, और इसको इस प्रकार से जानता भी है, पहले समझ लेता है कि इन क्रियाओं को कैसे करना है, क्या क्या इसके अंदर सामग्री चाहिए, पदार्थ चाहिए, कितने व्यक्ति चाहिए, कौन कैसा स्थान चाहिए, कौन सा वातावरण चाहिए, सारी चीजें जानता है, फिर उसको करता है, तब क्या है, तब जाकर के उसको फल मिलता है। ये क्या है, वेद का वचन है। वेद माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों का, ठीक है। और इसी प्रकार से कहा योऽग्निं नाचिकेतं चिनुते, जो नाचिकेत अग्नि को चिन्हता है, चयन करता है, और उसको जानता भी है वैसा ही, एवं मन ठीक उसी प्रकार से जानता भी है, तो कैसे करनी है, तभी उसको फल मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। ध्यान देंगे। अब आपको यहां पर यह समझना है, ठीक है, वेद शब्देन, यहां पर समझ लीजिएगा, यहां बहुब्रीहि समास है, इसको समझिए, क्योंकि अभी एक पक्ष और आ रहा है, तो आप इसको ठीक से समझ लेंगे तो उसको आराम से समझ लेंगे। ठीक, वेद शब्देन, वेद शब्द यहां पर है, इसमें बहुब्रीहि समास, ठीक है। क्या है, वेदाः, मैं लिख पा, वेदाः शब्दाः शब्द का अर्थ है यहां पर विधायक, शब्द का अर्थ ये मत जानिएगा, शब्द का अर्थ आप ये वाले शब्द मत जानिएगा। शब्द माने विधायक,
यस्य अर्थस्य सः वेद शब्दः ठीक है, दिख रहा होगा क्लियर, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, ठीक है। ठीक है, अब देख रहा होगा, चलिएगा। क्या है? वेदाः शब्दाः, शब्दा का अर्थ विधायकाः। यह वेद का अर्थ क्या है? जो वेद के वाक्य, तो वेद के जो वाक्य हैं, वेदाः माने वेद का जो पूरा जो वाक्य अर्थात जो पूरा ब्राह्मण आदि ग्रंथ हैं, वो हैं विधायक यस्य अर्थस्य, जिस क्रिया के हैं, जिस क्रिया के, तो वो क्रिया माने वो कर्म है, वो कार्य, वो क्या कहलाता है? वेद शब्द। और तेन वेद शब्देन, ये सदृश अर्थ में, तुल्य अर्थ में तृतीया की, किस अर्थ में की है तृतीया? तुल्य अर्थ में, बोलते ना पित्रा सदृशः, तो अकेला पित्रा भी बोलता है, यहां तुल्यम दिया है तो वेद शब्देन तुल्यम। तो यहां पर वेद शब्द का अर्थ क्या हुआ? वेद के द्वारा विधायक माने बताई गई जो अग्निष्टोम आदि कर्म, क्या? अग्निष्टोम आदि कर्म, तो उस कर्म के विषय में माने अग्निष्टोम है, नाचिकेत आदि अग्नि है, उन कर्मों के विषय में वेद क्या कहता है? वेद ये कहता है कि अग्निष्टो या अग्निष्टोमेन यजते या उच्चैनम एवं वेद, जो अग्निष्टोम से यज्ञ करता है, अग्निष्टोम को अग्निष्टोम का यज्ञ करता है और उसको वैसा जानता भी है, तब उसको फल मिलता है। ठीक ऐसे ही यहां पर समझना चाहिए, ठीक ऐसे ही यहां समझना चाहिए कि जो शब्दों को पहले जान लेता है शास्त्र के द्वारा, व्याकरण शास्त्र के द्वारा, कि इस शब्द के अंदर ये धातु है, ये प्रत्यय है, इसका ये अर्थ है, तब उसका प्रयोग करता है, तब उसको फल मिलता है। यदि केवल वो प्रयोग करता है बिना जाने हुए तो भी उसको फल नहीं मिलता। जैसे यहां पर कोई अग्निष्टोम बिना जाने ही क्रियाओं को कर देता है अग्निष्टोम, तो उसको फल नहीं मिलता, और केवल जान के ही बैठ जाता है, करता नहीं है, तो भी उसको फल नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार से व्याकरण शास्त्र में यदि कोई शब्द का वैसे ही प्रयोग कर रहा है बिना जाने, तो उसको धर्म नहीं होगा, और जो केवल शब्दों को जान लिया और प्रयोग ही नहीं कर रहा, उसको भी नहीं मिलेगा। जान करके जो प्रयोग करेगा उसको ही धर्म मिलेगा, ऐसा सिद्धांत है। बात क्लियर हो रही है? इसको आपको समझ लेना है। आगे वाला जो एक और आ रहा है वहां आपको दिक्कत ना हो, उसको समझ लेना। ये बहुब्रीहि समास है। ये किसको कह रहा है? वेद शब्द माने वेद बोधिता वेद विधायक का यस्य अर्थस्य, माने वेद के जो वाक्य हैं वो विधायक माने विधान करने वाले हैं, जिस कार्य का, किस कार्य का? यहां पर अग्निष्टोम कार्य है और नाचिकेत अग्नि है, ये कार्यों को कहा जा रहा है इसके द्वारा, वेद शब्द के द्वारा। समझ लीजिएगा अच्छी प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया। तो कहते हैं तभी ये तो ठीक इसी प्रकार से जैसा वेद में हमें वेद के समान ही इसकी समानता देखी जाती है इस शब्द के प्रयोग के विषय में। क्लियर हो गया?
चलिएगा आगे आ जाइएगा, अब आ जाइएगा आगे। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं ये व्याख्या तो हमने कर दी, ये वाली जो व्याख्या है इस वार्तिक की, इस वार्तिक का जो अर्थ है ये तो महर्षि पतंजलि ने कहा, ये तो हम कहते हैं ऐसा, ठीक है। परंतु कहते हैं इस वार्तिक की जो कुछ आचार्य हैं वो ऐसी व्याख्या नहीं करते, वो दूसरे तरह से व्याख्या करते हैं। कैसी व्याख्या नहीं करते? जैसे मैंने की है वेद शब्द तुल्यम वेद तत्तुल्यम वेद शब्देन, जैसी मैंने व्याख्या की है वैसी वो नहीं करते। तो कैसी करते हैं? तो कहते हैं अपर आह, अपर आह माने अपर आह माने दूसरे आचार्य कहते हैं इसके विषय में, माने इस वार्तिक की दूसरे प्रकार से व्याख्या करते हैं। कोई परेशानी नहीं है, बात वही आ जाएगी। कहते हैं तत्तुल्यम वेद शब्देन इति, कि वो हमने जो वेद शब्द में बहुब्रीहि समास किया, अब आपको समझना है यहां पर वेद शब्द में महर्षि पतंजलि ने कौन सा समास किया? बोलो, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास से अन्य पदार्थ की प्रतीति हो रही थी, माने जो वेद शब्दों, वेद विधायक है जिस क्रियाओं का, उन कर्मों का। अब यहां पर कहते हैं कि जो दूसरे आचार्य वो इसमें बहुब्रीहि समास नहीं करते, वो इसमें करते हैं कर्मधारय तत्पुरुष समास। ध्यान दिए, यहां आप समझना है, आपको पॉइंट पकड़ना है। दूसरे आचार्य इस वार्तिक की व्याख्या करते समय वेद शब्द में कौन सा समास करते हैं जी? बोलो, कर्मधारयः। जब कर्मधारय कर देंगे तो दूसरा अर्थ हो ही जाएगा स्वयं। कर्मधारय का समास करेंगे तो कैसे बनेगा आपका? वेदश्चासौ शब्दश्च वेद शब्दः ठीक है। अब यहां पर क्या है? वेद चासौ शब्दश्च वेद शब्द तेन वेद शब्देन कर्मधारय तत्पुरुष। अब यहां पर क्या है? वेद, वेद क्या है? वेद जो ज्ञान है वो शब्द क्या है? वही वेद है, वही शब्द है। तो वेद शब्द का यहां पर अर्थ हो गया कि वेद की जो पंक्तियां, वेद उससे अलग नहीं है, पंक्तियों से, वही तो है वेद, शब्दों से अलग नहीं है ना। तो यहां पर क्या है? वेद शब्द की जो पंक्तियां हैं, जो मंत्र आदि हैं, ब्राह्मण आदि ग्रंथों के या वेद चारों संहिता आदि हैं, तो वेद शब्द माने जो वो मंत्र, और वो पिछले में मंत्र नहीं आ रहा था, मंत्र के द्वारा बोधित कर्म आ रहा था, अग्निष्टोम नाचकेत अग्नि, ये आ रहा था अर्थ। यहां पर वेद के मंत्र और वो ब्राह्मण ग्रंथ का वो आ रहा है वाक्य, माने वेद और शब्द दोनों एक ही है, ठीक है। माने शब्द माने विधायक, माने नियमों का विधान करने वाले कौन है? वो शब्द जो वाक्य हैं, ठीक है। और वो वेद माने ज्ञान वाले,
तो यहां पर क्या है, वेद वेद रूपी जो विधायक वाक्य, यहां पर क्या है, वेद की जो श्रुतियां, श्रुति है, श्रुति, श्रुति को कह सकते हैं, श्रुति का अर्थ होता है सभी मंत्र आदि सब कुछ, माने सारे मंत्र आ जाते श्रुति कहने से, और ब्राह्मण ग्रंथ के जो गद्य है वो भी सर आ जाएगा, अथवा आप ऐसा कहिएगा श्रुति के वाक्य, अर्थ वही है। ठीक है, तो यहां पर जो समास किया है, दूसरे आचार्य जब इसका व्याख्यान करते हैं तो वो कहते हैं वेद शासौ शब्दश्च वेद शब्द तेन वेद शब्देन, माने जो श्रुति वाक्य हैं, जो मंत्र है, जो भी है विधि वाक्य हैं, उनका जो नियम देखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें अंतर आपको समझना पड़ेगा, तब आप पहले वाले पक्ष में और इसमें अंतर समझ पाएंगे। अर्थात जो वेद के वाक्य हैं, वेद रूपी जो ध्वनियां हैं, जहां जो शब्द हैं, उनका जो नियम है वैसे ही नियम शब्द के प्रयोग में और ज्ञान में जानना चाहिए। अंतर आया? पहले वाले में क्या कहा था? पहले वाले में कहा था वेद के द्वारा बोधित, वेद है विधायक जिस कर्म का, वहां कर्म आ रहा था, कर्म माने अग्निष्टोम यज्ञ आदि, अग्नि नाचिकेता अग्नि आदि। यहां पर क्या आ रहा है, उस कर्म को विधान करने वाले जो वेद शब्द हैं, वेद वाक्य हैं, उन वाक्यों का ग्रहण हो रहा है। तो उन वाक्यों का जो नियम देखा जाता है वैसा ही शब्द शास्त्र के विषय में हमें जानना चाहिए। शब्द व्यवहार में, शब्द के प्रयोग में कैसा नियम है वेद शब्दों के विषय में, वेद मंत्रों के विषय में कहते हैं यथा वेद शब्दा नियम पूर्वमधीता फलवंतो भवन्ति। तो वेद के शब्द हैं, तो वेद के पढ़ने में उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण करने के नियम बताए हैं, कुछ नियम बताए हैं शास्त्रों में आचार्यों ने कि वेद के मंत्र कहां पढ़ने चाहिए, कैसे पढ़ने चाहिए, कौन पढ़े, ये सारे नियम बताए हैं। जब उन नियम पूर्वक ही उनका उच्चारण किया जाता है तभी वे फलवान होते हैं, फल देने वाले होते हैं। और उन नियमों का उल्लंघन करके कोई पढ़ता है तो उनका फल नहीं मिलता है। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही यहां पर भी कहते हैं कि एवं यह शास्त्र पूर्वकम शब्दान प्रयुंक्ते सोभ्युदयेन युज्यत इति। इसी प्रकार से जो शास्त्र पूर्वक शब्दों का प्रयोग करता है वह अभ्युदय से युज्यते माने युक्त होता है, धर्म से युक्त होता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर तत्तुल्यम वेद शब्देन, यहां पर कर्मधारय तत्पुरुष समास है। कर्मधारय तत्पुरुष समास में क्या है, वाक्यों का ग्रहण होगा, वेद शब्द रूपी जो वाक्य हैं। और ऊपर वाले में क्या है, यहां वेद शब्द का इन्होंने जब पतंजलि ने व्याख्यान किया है उसमें बहुब्रीहि समास है। तो यहां पर वेद शब्द के द्वारा वेद शब्द विधायक है जिन क्रियाओं का, जिन अग्निष्टोम आदि कर्म का, वो कर्म का ग्रहण होगा, बस इतना अंतर है। तो इसी प्रकार से दोनों ने अपनी बात को क्या कह दिया कि ज्ञान पूर्वक प्रयोग में ही धर्म है, जैसे कि वेद में दिखाया जाता है, वेद में बताया जाता है, वेद के अंदर हमको दिखता है। चलिएगा, ये हो गया। अब आइएगा ये लिखा हुआ है, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने कहा है कि वेद के अंदर ऐसे नियम बताए हैं वेद को पढ़ने के लिए
कि वेदाध्ययन के नियम धर्मशास्त्रों में विस्तार से कहे हैं। गुरु से छल करके जो अध्ययन करता है उसकी विद्या कृत कार्य नहीं होती है, सफल नहीं होती है, समय पर काम नहीं आती है। यथा कर्ण ने परशुराम से झूठ बोलकर ब्राह्मण बनकर ब्रह्मास्त्र की विद्या सीखी थी, कर्ण ने, ठीक है। वह अर्जुन के साथ युद्ध करते समय स्मृति पथ पर नहीं आई थी। ऐसी महाभारत के अंदर घटना दिखाई देती है। अब कितना सही है कितना गलत है, ठीक है, परंतु इतना तो मानना चाहिए कि गुरु से छल कपट करके नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, गुरु यदि भेदभाव करता हो, गुरु यदि भेदभाव करता हो कि मैं इस वर्ग के लोगों को, इस कैटेगरी के लोगों को पढ़ाऊंगा, इनको नहीं पढ़ाऊंगा, चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, तो कोई छल कपट करके पढ़ता है तो सही है भाई, उसको ज्ञान प्राप्ति का तो प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है। गुरु भगवान से बड़े नहीं है, भगवान तो सर्वोपरि है। परंतु जो गुरु कहता है कोई भी भाई बुद्धिमान व्यक्ति, कोई पढ़ने का सामर्थ्य रखने वाला पढ़ने आ जाए, फिर उससे कोई झूठ बोल के पढ़ता है, यदि वो पूछता है आप कौन है, तो साफ साफ बता देना चाहिए, क्योंकि वो तो पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं। अब यहां पर कोई भी नियम नहीं है, कोई नियम अर्थात हमने ऐसा नियम रखा हुआ है, कोई भी पढ़िएगा, कोई भी पढ़िएगा, जिसको जो पढ़ना चाहता है, जिसका सामर्थ्य है वो पढ़े। तो ऐसी घटना आती है। अब इसके सत्यता को परखने के लिए कोई अधिक समय और उसका व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ऐसा है, गुरु से छल करके कपट करके नहीं पढ़ना चाहिए। और गुरु वास्तव में वही होता है जो खुले हृदय का हो, सबको स्वीकार करे, सबको स्वीकार करे। जो भी ज्ञान का पिपासु है उसके पास आता है तो उसको स्वीकार करे, भाई आइएगा, आप ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान की पिपासा है, तो हमारे जो ज्ञान है लीजिएगा ज्ञान। गुरु भी वास्तव में उसी को कहा जाता है। और कहते हैं शमशाने नाध्येयम चतुष्पथे नाध्येयम, ये नियम बनाए इत्यादि, माने शमशान पर, शमशान में अध्ययन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वेद की पुस्तक खोल करके वो शमशान घाट में बैठ जाएं तो वहां नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। चतुष्पथे माने चौराहे पर नहीं पढ़ना चाहिए कोई फल नहीं मिलेगा। तो और भी नियम बनाए हैं, ठीक है, तो उसकी बात कहिए। चलिएगा, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। चलिएगा, तो आज की कक्षा में हम इतना ही करते हैं, आगे बड़ा है, एक कक्षा पूरी लगेगी अभी इसको पढ़ाने में, ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने ये क्लियर कर लिया। आप इस बात को यदि समझ लेते हैं, यहां पर मान लीजिएगा ये बहुत कठिन है, ये समझ में नहीं आता, मैंने पूरा आपको आसानी से समझ के समास करके इसीलिए पढ़ाया है कि यहाँ पर वेद शब्द के दो अर्थ किए हैं। आप आज इस कक्षा में समझ लेते हैं तो आपकी ये कक्षा पढ़ना सार्थक हो गई, ये मान लीजिए, ठीक है। अब इसके आगे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं अथवा पुनरस्तु ज्ञान एवं धर्म। अब वही पहले उनकी जो शैली है कि पहले उसको मना कर देते हैं, आप कहेंगे ठीक है जी, ज्ञान में ही धर्म मान लेते हैं, प्रयोग को छोड़िएगा तो भी ये सही पक्ष है, उसको सही ठहराएंगे, ठीक है। तो सही सबको ठहरा देते हैं वो। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। तब तक पीछे की कक्षाएं यदि नहीं पढ़ी हैं तो उनको पढ़िए क्रमानुसार। पूरा हम आपको ये शास्त्र पढ़ाने जा रहे हैं जो वर्तमान के समय में आपको किसी भी गुरुकुल में कोई पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे, किसी भी विश्वविद्यालय में ये पूरा शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है, कोई व्यक्ति अपने घरों पर भी नहीं पढ़ाते हैं। मित्रों, हमने संकल्प लिया है कि हम इस विशाल ग्रंथ को, ये तो एक भाग है, इसके बहुत सारे भाग हैं, इस विशाल ग्रंथ को आपको ऑनलाइन सरल ढंग से पढ़ा करके उपलब्ध कराएंगे। कोई भी व्यक्ति 100 साल 1000 साल तक इस शास्त्र को अपने घर पर ही बैठे बैठे आराम से पढ़ सकेंगे।
ऐप के अंदर भी ये सारी कक्षाएं आपको उपलब्ध हो रही हैं और YouTube पर भी हो रही हैं। 2 जगह आप इन कक्षाओं का आनंद ले सकते हैं और ज्ञान के सागर में डुबकी लगा के अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। ये ज्ञान का सागर है मित्रों। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।